मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गदिं पत्ते, भोक्ष्यामि समय पाहुर्मिळमोसुधि केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित महान अध्यात्म शास्त्र समय सार जी और इसकी 50 से 55 नंबर की 6 गाथाओं का यहाँ पर अपनी स्वाध्याय चलती है, जिसमें 29 बोल उकरड़े के। उकरड़ा नाम कचरा, घूरा भी कहा उसको। तो कचरा क्यों कहा कि 29 बोल उकरड़े के कचरा क्यों कहा कि ये आत्मा में नहीं और इन्हें आत्मा का मानना वो अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण ये जीव अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो ये 29 बोलों में, यानी इस तरफ से अपन देखें कि जो 49वीं गाथा आचार्य देव ने इस ग्रंथ में भी समाहित की, और उस गाथा की चर्चा करते हुए समझो आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वयं ही ये यहाँ पर 6 गाथाओं के द्वारा उस गाथा की टीका कर दी हो। तो इसमें 29 बोल जो आत्मा के नहीं, तो आत्मा के नहीं आपके कह देने मात्र से आत्मा के नहीं, और कई स्थानों पर तो आपने कहा कि हम यहाँ जड़ की बात नहीं कर रहे, आत्मा के परिणाम की बात कर रहे हैं, वो आत्मा में नहीं। मिथ्यात्व तो कोई जड़ की बात नहीं है। मिथ्यात्व जो आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होता है, वो मिथ्यात्व आत्मा में नहीं। तो यहाँ आप क्या कहना चाहते हो? सिर्फ कहना ही चाहते हो कि कुछ और प्रमाण हैं आपके पास, कि हमारे पास यह प्रमाण है कि तुम प्रमाण कर लो। क्योंकि हर बोल में एक बात बहुत गजब की करी कि यह जैसे कि 8 बोल चले ना, कल 9, 10, 11 आज अभी अपन ने इस प्रवचन में सुने। आज की आवाज़ यानी पिछले प्रवचनों की अपेक्षा स्पष्ट थी, मैंने पढ़ के काम चल सकता है। 16वीं की अच्छी है, 18वीं की अच्छी है, लेकिन हैं हाँ, लेकिन अपने क्या है कि अब ये एक सिलसिला चल रहा है, तो अपन देखेंगे उसको। 18वीं बार के भी मैंने कल सुन के देखे थे, वो भी स्पष्ट है आवाज़। और फिर दिक्कत आएगी तो अपन करेंगे, अभी ठीक चल गया था। तो 8 बोल जो आए, वर्ण
गंध, रस, स्पर्श, ये सब जीव के नहीं। ये तो स्पष्ट है, क्योंकि वर्ण पुद्गल के भाव, गंध पुद्गल का भाव, रस भी पुद्गल का भाव, स्पर्श भी पुद्गल का भाव। और 5वें बोल में कहा कि स्पर्श आदि सामान्य, यानी ये सब गुण का एक सामान्य स्वरूप लो तो वो रूपी भाव, वो भी पुद्गल द्रव्य का होने से तो अपनी अनुभूति से भिन्न है। फॉर्मूला ये है ना, पूरी चर्चा का फार्मूला ये है कि पोतानी अनुभूति थी भिन्न छे, अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्योंकि मैं जब अनुभव करता हूँ तो वहाँ ये दिखाई देते नहीं। अब ये 5 बोल में तो कोई बात ही नहीं है। 5 बोल कैसे हुए कि ये तो पुद्गल के स्पष्ट दिखाई देते हैं। वर्ण, रस, स्पर्श, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और रूप को सब गुणों का सामान्य स्वरूप कहा। 5 बोल हुए। 6वें बोल में शरीर की बात करी तो वो भी प्रकट भिन्न पुद्गल स्वरूप है। फिर सहनन की बात करी और संस्थान की बात करी तो संस्थान भी पुद्गल स्वरूप है, क्योंकि वह शरीर के ही आकार प्रकार की बात है। सहनन भी शरीर के आकार प्रकार उसकी शक्ति की बात है। तो ये सब 8 बोल तो स्पष्टपने पुद्गल के हैं और इनको ये मेरे से भिन्न हैं, और जब भिन्न ही हैं तो अनुभूति में भी नहीं अपने रूप ज्ञात होते। अब यहाँ से बात चली 9वां, 10वां, 11वां बोल कि सब ही राग परिणाम ये जीव के नहीं, और सब ही द्वेष परिणाम ये जीव के नहीं, और सब ही असंख्य प्रकार के मिथ्यात्व ये जीव के नहीं। तब प्रश्न उठेगा अपने चित्त में कि ये कौन से की बात कर रहे हो आप मिथ्यात्व में? दर्शन मोह कर्म की बात कर रहे हो कि ना ना, दर्शन मोह कर्म तो उसकी तो बात है ही नहीं। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं जीव की अवस्था में राग द्वेष में एकत्व रूप जो मिथ्यात्व भाव है, वो मिथ्यात्व जीव की अवस्था में है, आत्मा की अवस्था में है, लेकिन आत्मा नहीं है। क्योंकि तो देखो क्या कहते हैं कि जो प्रीति रूप राग है, क्योंकि राग का क्या लक्षण है? प्रीति, प्रेम, है ना, इष्टता, भला लगना, रुचिकर लगना, इसका नाम राग है। तो जो प्रीति रूप राग है, अब यहाँ शब्द पर ध्यान देना, ते बदोय जीवने नथी, वह सब ही, है ना, सब ही। तो सब ही कह करके क्या बात आ गई कि शुभ राग भी नहीं और अशुभ राग भी नहीं, दोनों आ गए ना। ते बदोय, वह सब ही जीव को नहीं, माने जीव का नहीं। आत्मा तो ज्ञान और आनंद स्वरूप है। कल अपने को फार्मूला दिया था आचार्य अमृतचंद्र देव ने, इन गाथाओं की सूचना रूप जो कलश 36 कहा उसमें फार्मूला दिया था। वो फार्मूला अपने भेद ज्ञान के लिए समझो कोई महामंत्र है कि जो चित्त शक्ति स्वरूप है सो मैं हूँ, और जो चित्त शक्ति से शून्य है वह सब मैं नहीं, पुद्गल द्रव्य है ना। सीधी सीधी बात करी थी। तो क्या कहते हैं कि जो प्रीति रूप राग है वह सब ही जीव को नहीं। क्यों? कि मैं तो ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ, चित्त शक्ति स्वरूप हूँ, और इसमें माने जीव में, है ना। समझाए से काई क्यों कहा गुरुदेव ने कि यहाँ जो हम जिस प्रकार कथन कर रहे हैं वो समझना जरा भैया, कि इसमें
इसमें माने जीव की पर्याय में जो प्रीति रूप राग उठता है, शुभ अथवा के अशुभ, ये जीव के स्वरूप में नहीं समझाए छे कहीं। क्यों? अब उसका हेतु कहते हैं कि ये तेम राग छे, ये जो पर्याय में उपस्थित होता उत्पन्न होता जो राग है वह विकार है, और आत्मा का स्वभाव शुद्ध चिदानंद सिद्ध समान है। सीधी कहाँ पर बात करी? सिद्ध समान है ना। जो कोई कदाचित स्वर्ण के पर्वत में से, खान में से, खदान में से स्वर्ण का पाषाण लेकर आया, तो उस पाषाण इतना बड़ा समझो, अब इतने बड़े पाषाण में जितना भी स्वर्ण है, वो कालीमा तो स्वर्ण नहीं है, पर जितना भी स्वर्ण है वो स्वर्ण 99.99% वाला जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड का सोना कहा जाता है दुनिया में, उस वैसा ही है कि अन्य प्रकार है ना। तो यहाँ तो सीधा सिद्ध को उपस्थित किया, सिद्ध को उपस्थित किया, ठीक है। कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध, फार्मूला लगाया, वही फार्मूला, चित्त शक्ति सहित सो मैं, और चित्त शक्ति रहित सो वह मैं नहीं, वो पुद्गल द्रव्य है। तो कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध चिदानंद सिद्ध समान है। जैसा सिद्ध का स्वभाव पर्याय में प्रकट है, ऐसा ही आत्मा का, यानी इसको ऐसे पढ़ो, ऐसा ही मेरा स्वभाव शुद्ध सिद्ध समान पवित्र ऐसा आत्मा, यह मैं अंतर में दृष्टि में लीधे माने लिया, इसको प्रथम अनुभव में सम्यक दर्शन रूपी धर्म होता है। आई बात ख्याल में? क्या बात करी? दो बातें कर दी यहाँ पर। देखो तो राग का, राग के संदर्भ से ये बोल है 9वें नंबर का। तो कहते हैं सारा ही राग जीव का नहीं। कौन से राग की बात कर रहे हो? चारित्र मोह का परिणाम, वो कर्म का कि नहीं? नहीं, राग यानी जो जीव की पर्याय में उपस्थित होता है वह राग जीव का नहीं। क्यों नहीं? कौन सा न्याय है आपके पास कि ये आत्मा स्वभाव शुद्ध चिदानंद स्वरूप है और राग है वो विकार है, उसमें चेतनता का नूर का अभाव है, इसलिए राग मैं नहीं, मेरा नहीं। तो कैसे आप कह रहे हो कि भाई अब तुम्हें हम और क्या प्रमाण कराएं? सिद्ध भगवंत हैं कि नहीं? अनंते सिद्ध भगवंत। उन अनंते सिद्ध भगवंतों की प्रकट पर्याय में जो स्वभाव प्रकट रूप से प्रवर्तता है, वैसा ही स्वभाव यहाँ मेरा अनादि अनंत विद्यमान विराजमान है। तो ऐसे आत्मा को जो दृष्टि में लेता है, ऐसे आत्मा के स्वभाव को जो दृष्टि में लेता है, इसको प्रथम अनुभव में सम्यक दर्शन रूपी धर्म होता है। देखो और आगे चलते हैं अपन।
देखो, सब ही जीव को नहीं, बात आई नहीं है, कारण के ऊपर आ गया है। अब दूसरी पंक्ति की विवक्षा करते हैं। पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। पहले क्या विवक्षा रखी? राग मुझसे भिन्न है ना? ये सामान्य बात, सामान्य चर्चा नहीं है, ये गंभीर है ना? और ये न्याय से है। क्या है ये वाली बात? नौवा बोल क्या है अंकुर भाई? कि राग सब ही, प्रीति रूप राग सब ही जीव के नहीं, आत्मा के नहीं, मेरा नहीं, ये वाली बात है, ठीक है ना? उसमें कहते हैं कि क्यों नहीं, तो दो लॉजिक लगेंगे यहाँ इस बोल में, जो आचार्य परमात्मा ने टीका की, कि वे राग रूपी भाव, उनमें चैतन्य का नूर नहीं है और मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ। पहला तो ये न्याय लगा। दूसरी बात करी कि जो सिद्ध भगवंत हैं उनकी प्रकट पर्याय में राग नहीं, और जैसी उनकी प्रकट पर्याय है वैसा मेरा त्रिकाल स्वभाव है। दो बातें करी। तो ये दो बातों का प्रमाण कैसे? कि तीसरी बात सुनो, कि वे सब जीव के नहीं हैं, कारण कि पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से। तो उनको पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहा। क्यों ऐसा क्यों कहा? कि जीवमय नहीं है, बस आत्मामय नहीं, चैतन्यमय नहीं, मुझमय नहीं, इसलिए पुद्गल द्रव्यमय होने से। और फिर प्रमाण क्या आया? कि जो मैंने अपनी स्वरूप की, कौन सा स्वरूप? कि जो सिद्ध भगवान को प्रकट पर्याय में प्रवर्तमान है, वैसा स्वरूप मेरा जो त्रैकालिक विराजमान विद्यमान भाव है, उसको जो मैंने उसका अनुभव किया, तो मुझे अनुभूति में राग दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए वह राग पुद्गल द्रव्यमय परिणाम होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। जबरदस्ती कुछ नहीं है, यहाँ तो लॉजिक से बात है, और जो यहाँ पर न्याय है उस न्याय को समझो और प्रमाणित कराते हैं अनुभूति से, तो कर लो प्रमाण। तो कोई के नहीं नहीं हमको बात बैठती नहीं है कि राग तो आत्मा की पर्याय में ही होता है, कोई पुद्गल की पर्याय में तो होता नहीं। राग नाम का भाव पुद्गल में नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि आपने कहे सो हमने मान लिया, और राग में तो कोई स्पर्श रस गंध वर्ण का भाव भी नहीं है, फिर आप उसको पुद्गल द्रव्य में क्यों कहते हो और जीव के नहीं ऐसा कहते हो? तो हमको ये बात नहीं बैठती। तो कहते हैं कि हम तो बस एक बात कह कर के आपसे एक ही अनुरोध करते हैं कि उनमें चेतनता का नूर है कि नहीं, बस इतना बता दो। क्या राग जानता है कि मैं राग हूं? क्या राग जानता है कि मेरी इस परिणति में मैं किसके प्रति प्रीति कर रहा हूं? तो राग में चेतनता का नूर ही नहीं, जानने का स्वरूप ही नहीं, इसलिए राग आत्मा नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा तो उसे कहा जिसमें चैतन्य स्वरूपता अनादि अनंत रहती है, जिसमें जानने देखने का भाव अनादि अनंत है। दरअसल वो उसको आत्मा कहा। तो इसमें तो ये वाली बात है नहीं। तो नहीं नहीं हमको नहीं बैठ रही, कदाचित कोई ऐसा कहे, हमको ये लॉजिक से भी बात नहीं बैठती। नहीं बैठती तो प्रमाण कर लो।
हम प्रमाण कराते हैं आपको। अच्छा, आप कैसे प्रमाण कराते हो कि जिस हम आत्मा की बात कह रहे हैं, जो चैतन्य स्वरूप है, जो ज्ञान दर्शन स्वरूपता का घन पिंड है, ऐसा जो अखंडानंद त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा, तुम उसका लक्ष्य करो ना अपनी उपयोग दशा में और अनुभव करके देख लो। तुम्हें यदि वहां राग दिखे तो तुम्हारी बात सच्ची, और राग न दिखे तो यहां आचार्य परमात्मा कहते हैं वो बात सच्ची। तुम अनुभव करके देख, है ना। ये बाले बाले काम नहीं चलेगा कि अनुभव करें आचार्य परमात्मा, अनुभव करें ज्ञानी धर्मात्मा, और हमको आप पक्का कराओ कि राग आत्मा का नहीं। तुम भी करो ना भाई, रोका किसने है। यहां तो आचार्य परमात्मा और सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं कि चारों गति के जीव इस बात का प्रमाण कर सकते हैं कि राग आत्मा का नहीं। तुम क्यों परेशान हो, करो ना। नहीं बैठती नहीं है साहब बात, तो बैठाओ ना। कैसे बैठाएं, कि अनुभव से बैठाओ। एक बार बुद्धि में हां करो, है ना, फिर इसके बाद अनुभव करो तो प्रमाण हो जाएगा। ये बात यहाँ कहते हैं कि अंतरात्मा शुद्ध ऐसा अनुभव करे, इसमें ये राग से भिन्नता का अनुभव होता है। राग भिन्न रह जाता है, राग अंतर के अनुभव में आता नहीं। तो पूछा साहिब अनुभव में क्या आता है, कि अनुभव में आत्मा आता है। कैसा आत्मा? पवित्र आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूपी आत्मा, वो आता है। देखो ये वाली बात कही। आगे चलते हैं। द्रव्य नाम चैतन्य प्रभु सच्चिदानंद शुद्ध स्वरूप, इसमें राग नहीं है, ऐसा यहाँ 9वें बोल में आचार्य कुंद कुंद भगवान को बताना है। 29 बोल से आत्मा का भेद ज्ञान कराते हैं। ये जीव अनादि से वर्णादि पुद्गलात्मक भावों में, शरीर सहनन संस्थान आदि भावों में, राग द्वेष मिथ्यात्व मोह आदि भावों में, गुण स्थान मारना स्थान जीव स्थान आदि जो जीव को बताने के लिए आगम में विवक्षा करी, उन रूप अपने को मानता आया है। तो कहते हैं कि तुम गुण स्थान रूप नहीं, मारना स्थान रूप नहीं, तुम जीव स्थान रूप नहीं, तुम राग रूप नहीं, द्वेष रूप नहीं, मिथ्यात्व रूप नहीं। अरे तुम तो चैतन्य स्वरूप हो बस। एक चैतन्य 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 स्वरूपता के तुम घन पिंड हो, इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं हो। तो ये भेद ज्ञान कराते हैं, है ना, कि देखो द्रव्य नाम चैतन्य प्रभु सच्चिदानंद शुद्ध स्वरूप, इसमें राग नहीं, ऐसा कहना है। किंतु अब जरा बात देखो, जो अपन कर रहे थे बात उसका, यहां देखो गुरुदेव श्री कैसे फरमाते हैं कि कब राग नहीं, ऐसा इसको सिद्ध होएगा। राग नहीं कब नहीं? अभी राग तो चल ही रहा है। स्वाध्याय में बैठे हैं, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप को आचार्य भगवान की लेखनी और ज्ञानियों के निरूपण और उसके विस्तार व्याख्या से हम सुन रहे हैं। तो बोलो यहाँ राग चल रहा है कि नहीं? है ना, शुभ राग है, राग तो है ना। तो यहाँ राग चल रहा है और आप कह रहे हो कि राग नहीं, ये बात की सिद्धि कैसे होए? यानी ये जो पॉइंट अपन ने अभी ख्याल में लिया ना, इसी पॉइंट पे निहाल भाई ने अपने
मार्ग में प्रवेश किया था, यानी मुक्ति मार्ग में प्रवेश इसी ऊहापोह में से किया था। अभी तो राग बरत रहा है, और आपने कहा कि राग आत्मा का नहीं, आत्मा में नहीं, ठीक है ना। तो फिर हमको ये बौद्धिक स्तर पर बात कदाचित समझ में भी आ गई कि राग आत्मा का नहीं, क्योंकि राग में चेतनता का नूर नहीं, और मैं चेतनता के नूर का पूर्व हूँ, सो मैं आत्मा और वो अनात्मा, मैं वीतरागी वो रागी, मैं चेतन वो अचेतन। ये बात हमको बौद्धिक स्तर पर तो समझ में आ जाती है, लेकिन वो राग से मैं भिन्न हूँ ऐसी अनुभूति हो तो ये सिद्ध हो कि मैं राग से भिन्न हूँ। ये पूरी गाथाएं दरअसल में तब आत्मसात होती हैं, इनका भाव भाषण तब ही होता है जब इस चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हो, तो सारे के सारे बोल एक क्षण में खड़े हो जाते हैं। ये पढ़ाई की चीजें ही नहीं है। ये सारी 50 से 55 नंबर की गाथा ये पढ़ाई की चीज नहीं है। आपको यदि पढ़ना हो ना तो आधे घंटे में याद करा देंगे आपको, आधे घंटे में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 29 बोल आप आधे घंटे में, है ना। 8 तो कहो अभियाली याद करा दिए मैंने, आगे के नहीं, वर्ण से लेके वर्ण गंध रस रूप स्पर्श और शरीर सेनन संस्थान हो गए 8। लेकिन ये पढ़ाई की चीज ही नहीं है, ये पढ़ाई का मामला ही नहीं, ये विषय ही नहीं है पढ़ाई का। यहां से तो जो आचार्य भगवंत हमें दिशा दिखा रहे हैं, भेद ज्ञान करा रहे हैं, यहां तो भेद ज्ञान कर लेने का विषय है, अनुभूति को प्राप्त कर लेने का विषय है। कैसे करें, कैसे करें कि जिसका आश्रय लेने की कहते हैं उसका आश्रय ले लो, जिसकी शरण लेने की कहते हैं उसकी शरण में आ जाओ। तो क्या होगा कि ये कुछ भी मेरे में नहीं, क्योंकि वहां आपको दिखेंगे ही नहीं, ये वहां दिखेगा ही नहीं ये वाला भाव। लिखा ना, कब राग नहीं, ये जीव को राग नहीं ऐसा कब सिद्ध होता है कि द्रव्य में राग नहीं, द्रव्य में राग नहीं ऐसा नहीं। देखो द्रव्य में राग नहीं ये सिद्ध करना है। यशवंत भाई देखो जरा, गजब की बात है। मनीष भाई देखो, बहुत गजब की बात है। द्रव्य में राग नहीं ये सिद्ध करना है, क्योंकि सर्वज्ञ देव ने कहा है। किस बेसिस पे कहा, किस फॉर्मूले से कहा कि जो चित्त शक्ति से शून्य है वे मैं नहीं, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से कहा कि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा और इस चैतन्य स्वरूप द्रव्य में राग नहीं है। पढ़ लिया, अर्ध विराम लगा है, तीसरी लाइन पे आओ। द्रव्य में राग नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। द्रव्य में वर्तमान पर्याय है कि नहीं, तो उसमें राग है कि नहीं, बोलो अभी किस किस के नहीं है राग। कौन कौन यहां बीत राग बैठा, राग है ना। तो द्रव्य में राग है ना, कि द्रव्य में राग है पर द्रव्य में राग नहीं। तो ये तो पहेलियां बुझाने लगे कि नहीं, ये वो पहेली है कि ये यदि ख्याल में आ जाए तो सारे मार्ग में ऐसा प्रकाश हो जाए कि आप बस चल ही पड़ोगे। देखो दोबारा,
द्रव्य में राग नहीं है ऐसा नहीं, अर्थात द्रव्य में वर्तमान पर्याय में परिणमित राग अवस्था में है, तथापि द्रव्य जो त्रिकाली कायम एक रूप रहने वाला मूल स्वभाव स्वरूप वस्तु है, उसमें राग कभी नहीं, किंचित नहीं। सामान्य बोल है ये, यानी झगड़ा तो यहीं खड़ा है सारा का सारा। अनादि संसार का झगड़ा, अनादि संसार की परेशानी, हैरानी, दुख की अवस्था का मूल कारण राग को आत्मा का मानना, ये जो मिथ्यात्व मोह भ्रांति है, यही तो संसार का नाटक चला रहा है। स्वभाव की डुबकी मारने का ही निर्देश है यहां पर, कि हम तो कह रहे हैं अरे सर्वज्ञ भगवान अनादिकाल से ये पुकार कर रहे हैं कि राग आत्मा का स्वरूप नहीं, क्योंकि उसमें चेतनता का नूर नहीं। बोलो सर्वज्ञ ने कब कहना शुरू किया? ये अनादि से है कि नहीं? और अनादि से यही कहा गया, और अपने वर्तमान के संदर्भ से इस काल में आचार्य भगवंतों की परंपरा में यही बात आई और ज्ञानी गुरुओं ने हमें समझाई। तो ये बात जब हमारे ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में, सुनने समझने में, विचार में आई, तो तब जब यह बात सामने आई कि राग आत्मा का नहीं, तब कैसे हमें सिद्ध होए कि राग आत्मा का नहीं? कि भाई देखो, तुम्हें सिद्ध करना है तो तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने तो जो वस्तु स्वरूप है वो लिखने का, बताने का, समझाने का काम तो कर दिया उनके विकल्प के अनुसरण में। लेकिन तुम्हें यदि राग आत्मा का नहीं, सर्वज्ञ की यह जो पुकार है, इस ऐसी पुकार पर तुम्हें बुद्धि में ये बात बैठती हो कि राग आत्मा का नहीं, तो ये बात तुम्हें सिद्ध करना हो अपने ज्ञान में, तो क्या करना कि अनुभूति करके देखो। यदि आत्मा में राग दिखे तो राग आत्मा का मान लेना, और यदि आत्मा की अनुभूति में राग आत्मा का दिखे नहीं, तो जो सर्वज्ञ देव कहते आए हैं वो तुम्हारे ज्ञान में सिद्ध हो जाएगा। ये सारा भाव पकड़ना ये सामान्य शब्द नहीं है। हर बोल में ये बात जो कही गई, मेरी अनुभूति से भिन्न है, मेरी अनुभूति से भिन्न है, ये कोई गीत के का वो मुखड़ा टुकड़ा नहीं है कि हर बोल में लगा देने से गीत बन गया हो। ये भेद ज्ञान का वो मंत्र है जो आप स्वयं अपने ज्ञान में ऐसा जो वस्तु स्वरूप यहाँ प्रकट किया, भेद ज्ञान के लिए यहाँ जो विषय प्रकट किया, वो आप भेद ज्ञान द्वारा सिद्ध करो ना, ये कहना है। अपनी अनुभूति से भिन्न है, अपनी अनुभूति से भिन्न है, अपनी अनुभूति से भिन्न है, अपनी अनुभूति से भिन्न है। अरे यहाँ कोई रटाना थोड़ी है भाई। यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपनी ज्ञान अवस्था में स्वरूप का लक्ष्य करके इस चैतन्य परमात्मा का अनुभव करो। उस अनुभव में तुम्हें यदि राग दिखाई दे तो मान लेना राग आत्मा का है। लेकिन हमारी गारंटी है कि जब तुम अनुभूति करोगे इस चैतन्य परमात्मा स्वरूप निज ज्ञायक की, तो वहां तुम्हें राग दिखेगा ही नहीं। और जब दिखेगा ही नहीं तो ये तुम्हारे ज्ञान में
ज्ञान में, भान में, प्रमाण में ये सिद्ध हो जाएगा अनुभव से कि राग आत्मा का नहीं। गजब न वजन से बात है, साधारण बात नहीं है। देखो गुरुदेव कहते हैं द्रव्य में राग नथी एम नहीं, ये वस्तु द्रव्य वस्तु चेतन मूर्ति, इसका अनुभव करते, ये द्रव्य को दृष्टि में लेते, द्रव्य में राग नहीं, ये अनुभूति से मालूम पड़ गया कि ये द्रव्य में राग नहीं। समझ में आया भाई साहब? बोलो। बर्फी बनाई घर में, बर्फी है ना, बर्फी बनाई तो उसमें इलायची वगैरह होगी। तो ये भाई साहब को ऐसा लग गया कि इनने कहीं गलती से काली मिर्च तो नहीं डाल दी इसमें। अब वो यही कहे इसमें काली मिर्च है, काली मिर्च है, बर्फी में काली मिर्च है। सुबह से शाम हो गई, वो बर्फी को का सेवन न करे, यही कहे तुमने बर्फी में काली मिर्च डाल दी, बर्फी में काली मिर्च डाल दी, बर्फी में काली मिर्च डाल दी। और वो सुबह से उनकी पत्नी, माँ, जो कोई भी है, वो यही समझाए कि इसमें काली मिर्च नहीं है, ये तो मीठी 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 बर्फी है। पर ये माने ही नहीं, बेभान अज्ञानी। तो उससे कहा कि हमने तुम्हें बता दिया कि इसमें नहीं है, तुम एक काम करो कि इसका सेवन करो, आस्वादन करो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। और क्या करे? तो आचार्य परमात्मा कहते हैं ये जो तुम्हें राग दिखाई दे रहा है ना पर्याय में, ये वास्तव में वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमसे लॉजिक भी सुन लो, क्योंकि इसमें चैतन्य के नूर का अंश भी, या चित शक्ति का नूर इसमें अंश मात्र भी नहीं है। अब लॉजिक से समझ तो लेगा। देखो लॉजिक कहां तक ले जाएगा आपको? विकल्पात्मक निर्णय में, यहां तक ले जाएगा। लेकिन राग मुझसे न्यारा और मैं राग से न्यारा, ऐसा प्रमाण अनुभव में तो अनुभूति से ही होगा। तो कहते हैं कि प्रथम धर्म की बात है अभी चौथे गुण स्थान की। सम्यक दर्शन पहले होए, यानी आत्मा का निखालिस वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसा भान में आए, तब इसको अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभव प्रमाण होता है कि राग द्वेष आदि इसमें नहीं। फिर प्रश्न किया कि राग बिना का है आत्मा। ये तो अटपटी सी बात लगती है कि राग बिना का ही आत्मा त्रिकाल है। राग तो आश्रव है और ये तो विकार है। अब गुरुदेव 9 तत्व का फार्मूला देते हैं। 9 तत्व है ना, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष है 9 तत्व। तो 9 तत्व में 3 तत्व रख लो सामने अभी, है ना। ये जो पूरा है ना, ये जैसे राकेश भाई, ऋषभ भाई, शैलेंद्र भाई, तो ये हमने पुकारा, तो जिनको पुकारा इनका पूरा नक्शा, पूरी हिसाब बनाओ तो 3 बातें निकलेंगी। जीव अजीव आश्रम, बस यहाँ। और चौथी बात बताओ, जीव अजीव आश्रम हो गया। ये मनुष्य, वो त्रियंच, वो देव, वो नारक, इसमें क्या देखा? 3 चीज। जीव अजीव आश्रम, जीव कौन? कि चैतन्य शक्ति से भरपूर वो जीव, ठीक है। और
ये जो शरीर आदि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ये जो पुद्गल, ये अजीब, और वो जो परिणति में राग खड़ा है वो आश्रम, विकारी भाव। तो कहते हैं 9 तत्व में ये राग जो जीव का नहीं, जीव में नहीं, वो तो भाई साहब आश्रव तत्व है। आत्मा ज्ञान तत्व है, शरीर कर्म अजीव तत्व है। 9 तत्व हैं कि नहीं? शरीर कर्म वाणी मिट्टी ये तो सब अजीव तत्व है, और पुण्य पाप के भाव उत्पन्न होते हैं, ये आश्रव तत्व है। कितना स्पष्ट अपने सामने आया देखो। पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से, अपनी अनुभूति से, ये आत्मा द्रव्य वस्तु इसके सन्मुख जाने से, ये अनुभूति से राग भिन्न है, इसलिए आत्मा में राग है नहीं। ले साफ बात है, बर्फी में काली मिर्च है नहीं, कैसे मालूम पड़ा? स्वाद लेते ही मालूम पड़ गया, है कि नहीं? फिर ज्ञानी को राग जो दिखाई देता है, अब देखो बिल्कुल बराबर करते हैं साहब। अच्छा साहब, राग आत्मा में नहीं, और अनुभूति से ये प्रमाणित भी हो गया कि मेरी अनुभूति से भिन्न है। पर ये जो राग है सो क्या है? ये है ना, 4थे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान, 6वें गुणस्थान में राग है कि नहीं? आगे के गुणस्थानों में भी अबुद्धि पूर्वक का राग है कि नहीं? और जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो गया तब तक राग है कि नहीं? कि हाँ है ना। है तो क्या है वो? कि ये ज्ञान में ज्ञेय है, पर है, स्वरूप में नहीं। इसका नाम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कहने में आता है। सम्यक ज्ञान कब कहलाया? फिर 12वीं गाथा आ जाती है, तेते काले जाने ला प्रयोजनवान है। सम्यक ज्ञान कब कहलाया? कि वो ज्ञेय मात्र दिखाई दे। आत्मा जब तक लगता है तब तक वह मिथ्यात्व का ही भाव है। फिर ये 10वां बोल आता है, इसमें कहा अप्रीति रूप द्वेष है, वह सब ही यानी इसके बहुत प्रकार हैं, द्वेष के और राग के भी सब। तो द्वेष की चर्चा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। जो राग की बात कही वही द्वेष में लागू पड़ती। थोड़ी चर्चा से अपन समझ लेते हैं। राग के भी असंग प्रकार हैं, शुभ के असंग प्रकार, अशुभ के असंग प्रकार। ये सब विकल्प भगवान चैतन्य की दृष्टि करते इसके हैं नहीं। बर्फी खाते ही काली मिर्च बर्फी में नहीं। सरल है कि नहीं बात? समझ में आया? किंतु द्वेष सब ही जीव को नहीं, वस्तु में नहीं। वस्तु में हो तो वस्तु से फिर जुदा पड़े नहीं। अब एक और लॉजिक, राग में भी यही लगाना है। यहाँ द्वेष के संदर्भ में बात आई कि भगवान आत्मा अपनी अनुभूति चिदानंद आत्मा, इसका अनुभव करते, इसका अंतर अनुसरण करके अनुभव करे तो भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य, इसका अनुसरण करके होती दशा में द्वेष का बिल्कुल अभाव है। लो अब इसे दूसरे प्रकार से कहा कि भैया उपयोग स्वरूप हो कि नहीं, तुम ज्ञान दर्शन स्वरूप है कि नहीं जीव? ये तो बालपोथी से ही बात चल रही है। ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव है तो जीव उपयोग स्वरूप है। उपयोग स्वरूप जीव की उपयोग की जो वृत्ति कार्य परिणति है, वो उपयोग की परिणति को इस शुद्ध चैतन्य के अनुसरण में लगाओ तो जैसे ही वो उपयोग इस शुद्ध चैतन्य वस्तु के अनुसरण में लगा तो वहाँ पर जो दशा उत्पन्न हुई, यानी शुद्ध चैतन्य त्रिकाली ज्ञायक भगवान दृष्टि का विषय भूत पर्याय मात्र से रहित अखंडानंद अभेद निज ज्ञायक परमात्मा, उसका जो अनुसरण करता हुआ जो उपयोग है,
जो ज्ञान दर्शन की इसको अनुसरण करती हुई अवस्था है, उस अवस्था में राग द्वेष नहीं, गारंटी है, गारंटी है। ISI देख लेते हो ना, यहां सर्वज्ञ की गारंटी है। वो तो मनुष्यों का बनाया हुआ ISI, तो सर्वज्ञ भगवान की गारंटी है कि जो तुम्हारा उपयोग एक क्षण मात्र को भी इस चैतन्य त्रिकाली ज्ञायक का अनुसरण करेगा भैया, तो उस अवस्था में राग द्वेष तुम्हें वहां अनुभव में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, है ही नहीं। तो बोलो फिर राग आत्मा से भिन्न ठहरा कि राग आत्मा का ठहरा? इसको अनुसरण करके होती दशा में द्वेष का बिल्कुल अभाव है। राग में भी वही लगा ना, इसलिए उसको अनुभूति में द्वेष जुदा पड़ जाता है। ऐसे पहले आत्मा का निर्णय सम्यक दर्शन में किए बिना इसको धर्म की शुरुआत, मुहूर्त, प्रारंभ 3 काल में नहीं होता। पुण्य पुण्य मानता रहे भले, 9वें ग्रेविक भी चला जाए, लेकिन धर्म नहीं होगा। जन्म मरण का अंत ये तुम्हारी है ना, वो निरति 4-28 मूल गुण के पालन में भी धर्म नहीं हो सकता। वो संसार रूपी भाव ही है। क्यों बोलो, क्यों? 28 मूल गुण राग है, द्वेष है कि धर्म है? राग रूप भाव है ना, धर्म तो नहीं है ना। तो धर्म नहीं है तो उससे संसार का भाव कैसे होगा? तो राग है ना, तो राग से क्या, राग का फल क्या आता है? संसार। अब ये 11वां बोल देखो, आज 12वें की भी चर्चा प्रारंभ हुई थी, अपन इस 11वें की थोड़ी चर्चा यहां देखते हैं संक्षेप में। देखो, जो यथार्थ तत्व की अप्रतिपत्ति रूप, अप्रतिपत्ति माने अप्राप्ति रूप मोह है। मोह कैसा है? मोह की बहुत सुंदर सी चर्चा यहां पर कह दी आचार्य भगवान ने। मोह किसे कहना? कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा प्राप्त नहीं होए ज्ञान में, इसका नाम मोह है, इसका नाम मोह है ना। जैसे कांच का टुकड़ा हो, गोल गोल चमकता सा, तो कांच का टुकड़ा वो कांच का टुकड़ा है, और तुमने हीरा माना तो वो कांच के प्रति तुम्हारा मोह, भ्रांति, विभ्रम अथवा कि मिथ्यात्व, यानी कि वहाँ वस्तु की अप्राप्ति रूप भाव है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए ना, जो सब में घटित हो। यथार्थ तत्व की अप्राप्ति रूप जो भाव है उसका नाम मोह है। और वो सारा का सारा जीव को नहीं, किंचित ही नहीं, बदोई जीव ने नहीं। हाँ, ध्यान रखना, अब मिथ्यात्व आया। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य के स्वभाव से भरा हुआ प्रभु है। इससे विपरीत, यानी आत्मा तो चैतन्य के स्वभाव से भरा हुआ है, इससे विपरीत यथार्थ तत्व की अप्राप्ति रूप, अप्रतिपत्ति रूप, ये यथार्थ तत्व की अप्रतिपत्ति, अप्राप्ति कैसी है कि आत्मा कैसा है? अभी अभी सब चर्चा चलती है ना अपनी। तो आत्मा कैसा है कि वह तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी, आनंद स्वरूपी वस्तु है। बोलो, किसी को शंका? आत्मा कौन है, कैसा है? कि ज्ञान आनंद स्वरूप चैतन्य वस्तु है कि नहीं? अच्छा, जो ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु को राग रूप माने, है ना, शरीर रूप माने, तो उसको क्या कहेंगे? अयथार्थ तत्व की प्रतिपत्ति, यानी यथार्थ तत्व की अप्रतिपत्ति। आत्मा है कैसा?